सरोजिनी नगर में तेजस वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने डॉक्टर ए.के. सिंह को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। प्रदेश का संगठन सचिव नियुक्त किया है। आइए और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस वेलफेयर सोसाइटी के हैं राजेश कुमार शर्मा जी से जानते हैं कि तेजस नाम क्यों रखा। कहते हैं भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम इस वक्त अगर देखा जाता है बच्ची जमाने पर तेजस रखने का उद्देश्य क्या है और तेजस इनकी जो संगठन है उसका मूल रूप से उद्देश्य क्या है। समाज सेवा सम्राट में आपका स्वागत है। तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजस जो कि हमारा राष्ट्रीय लड़ाकू विमान जिसको मोदी जी का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था, जब ये लॉन्च नहीं हुआ था उसके पहले हमारी संस्था का नाम तेजस वेलफेयर सोसाइटी 2014 में जो है जब निर्माण हो रहा था तो कई सारे नाम प्रस्ताव में आए। तो संगठन के सारे लोगों ने कई सारे नामों पर विचार किया, लेकिन सबसे जो फाइनल एक डिसीजन हुआ कि तेजस इज़ द बेस्ट। क्यों तेजस नाम रखा गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। तेजस, तेज जो कि बिल्कुल चमकता हुआ होता है और तेज गति से चलता है, इसलिए तेजस नाम पे जो है सबकी सहमति बने और उसी टाइम पे ये नाम फाइनल करके रख दिया गया कि तेजस अच्छा नाम है और एक ये जो है गति को प्रदान करता है। तो हमको अपने समाज में जो है जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं उनको गति प्रदान करने के लिए जो है एक लॉजिकली हमने ये नाम रखने पे जो है सहमति बनाई। संस्था कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पे काम करती है? प्रमुख मुद्दे हमारे जो है, पहला तो जो मेन मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में जो है आज के टाइम में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनने के कारण जो है ओजोन जो हमारी परत है वो नष्ट हो रही है और उनका बंद होना तभी संभव है जब हमारे वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में हो। सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो फ़र्ज बनता है कि जहाँ पे सरकार से चीज़ें छूट रही हैं उस एरिया को हम कवर करें, पहला। दूसरा, शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे खामियां हैं जिनको जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं या अगर वो जाना चाहते हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास वो संसाधन नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी संस्था का ये प्रयास होता है कि ऐसे निर्बल लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद करी जाए, उनको स्कूल भेजने में, क्योंकि शिक्षा जो है हमारी बैकबोन है। शिक्षा अगर हमारे पास होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, विश्व में नाम कर सकता है और रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा साधन है। संस्था के पास आय का स्रोत क्या है, कैसे संस्था को संचालित करते हैं? सर, संस्था के पास कोई खास हमारे पास इस तरह का स्रोत नहीं है। लोगों से चंदा लेकर के, लोगों की मदद लेकर के और गवर्नमेंट से भी ऐड लेने का प्रयास किया जाता है। जो संस्कृति मंत्रालय है वहाँ पे भी फाइलें हम लोगों की लगती हैं, कभी कभी मिल जाता है फंड। अभी तो एक ही बार मिला हुआ है, 2 साल से कोरोना में कुछ नहीं मिला, इस बार भी फाइल लगी हुई है। अगर कुछ सैंक्शन होता है तो वो हमारे समाज के विकास के लिए कार्य करती है। अगर नहीं मिलता है तो हम जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़िले में काम हो रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि यथासंभव जो भी आपके पॉकेट में अलाउ करता है आप धन से मदद करिए, कपड़े से मदद करिए, संसाधनों से मदद करिए। हम उनको जो है एक विश्वास दिलाते हैं, डाउन टू द अर्थ, ज़मीनी हकीकत पे कार्य करके जो है हम अपने को फेमस नहीं करना चाहते हैं। हमारा केवल मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य विचार ये है कि जो ज़रूरतमंद वाले लोग हैं, जिनकी वाकई नीड है, वहाँ पे उनके घर पे वो सामान पहुँचना चाहिए, ना कि हम स्टॉल लगा करके हम अपने को जो है हाईलाइट करें। जो है ये हमारा जो है काम करने का तरीका है। अच्छा, इस दौरान तमाम प्रकार की परेशानियाँ भी आती हैं? सर, आप कोई भी जब नया कार्य स्टार्ट करते हैं तो संघर्षों का दौर तो बहुत ही बड़ा होता है। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के हर लेवल पे जो है काफ़ी जूते घिसने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है और सबसे मेन चीज़ होता है जब आपके पास फंड ना हो तब आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो अपने पॉकेट के पैसे होते हैं उनको लगाते हैं, फिर हम अपने मित्रगण हैं, जो हमारे दोस्त हैं, सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग करना तो चाहते हैं लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं समाज के उन लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो भी कतराने लगते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो है काफ़ी कुछ ऐसी संस्थाओं
के बारे में जो है लोगों को जानकारी है। जो पैसा तो लेते हैं लेकिन उसको अपने मद में खर्च करते हैं। तो हम उनको ये विश्वास दिलाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। नहीं, आप जो पैसा देंगे वो उन तक पहुंचेगा, ये हमारी आय का स्रोत नहीं है। कारण ये है कि समाज सेवा जो है हमारे दिमाग में, हमारे विचार में है, हम उसको करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो आय का साधन है जिस पे हमारी रोजी रोटी चलती है वो कुछ और है। हम इन पैसों को केवल वहीं पे लगाना चाहते हैं और लगाते हैं 100%। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष हैं तेजस वेलफेयर सोसाइटी के राजेश कुमार शर्मा। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि समस्याएं तो बहुत आती हैं, जज्बे भी बहुत हैं, समाज सेवा करने के लिए जोश बहुत है, लेकिन समस्याएं आती हैं आर्थिक फंड की। समाज में बहुत से ऐसे संगठन आए जिन्होंने लोगों से पैसा लिया, लेकिन उस पैसे का उपयोग सिर्फ अपने लिए किया। लेकिन इनका कहना है कि तेजस वेलफेयर सोसाइटी का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करना। समाज सेवा में करने के दौरान जो भी समस्याएं आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है फंड की। तो शासन की तरफ से अभी तक तो पिछले 2 सालों से कोई फंड नहीं रिलीज किया गया है, क्योंकि कोरोना काल के चलते सरकार के पास भी हाथ खाली थे, सरकार के पास भी समस्याएं थी। उन समस्याओं से निपट करके अब सरकार ने जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को फिर से उठाने का काम किया है। नवनियुक्त प्रदेश महासचिव डॉक्टर ए के सिंह जी, उनसे जानते हैं किस तरीके से आप समाज के लिए अपना योगदान प्रदान करेंगे। डॉक्टर साहब, समाज के लिए किस तरीके से योगदान रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा? समाज के लिए तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। कुछ पैसा हमको जो है अपने मरीजों से जो लेते हैं उससे अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, और वही पैसा थोड़ा बचा करके हम चाहते हैं कि संसार में जब हमारी विदाई हो तो उसमें जनता फख्र महसूस करे कि इस क्षेत्र में कोई एक डॉक्टर था। तो मैं वो पैसा बचा करके जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, रोजगार, गरीब सबकी सहायता करना चाहते हैं। ये बहुत दिल में एक हमारे एक किरण जो है उभरती थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो मैं करना चाहता था, लेकिन किसी कारणों से नहीं कर सकता था, इसलिए कि बहुत सारी समस्याएं समाज में आती हैं कि आप भाई क्या है, कैसे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इस संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र मिलने के द्वारा अब मैं फक्र से जो है समाज में जाकर, गांव में, देहात में बच्चे कुछ हैं जो उनको कॉपी किताबें नहीं उनके पास हैं, वृक्ष हैं वो लगाएंगे। कुछ ऐसी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे दिल में कसक होती थी कि जो अपने समाज में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों को घर में उनके IAS PCS बच्चे तो हैं, प्यार तो है, लेकिन उनके पास समय नहीं। तो समय न होने से घर में जो होता था उनका बहू होती थी, तो वो लोग जो है उनकी समस्याओं को नहीं सुनती थी। तो वो लोग वृद्धाश्रम में आते थे, तो हम लोग वहाँ जा करके कुछ फंड अपना जमा करके जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। प्लस उनमें पेशे से मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो डेंटल सर्जन के द्वारा मैं उनको दांतों की जो समस्या है मैं उनमें सहायता कर सकता हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सुन रहे थे डॉक्टर ए के सिंह, उनका साफ ही उद्देश्य है कि इनके पास कोई सरकारी फंड नहीं, लेकिन जज्बा है समाज सेवा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए किसी भी फंड की आवश्यकता नहीं होती है। खाली आपके अंदर जज्बा हो, आप एक कदम बढ़ेंगे तो जाहिर है कि आपके साथ बहुत से लोग जुड़ेंगे। खाली एक जज्बा होना चाहिए। इनका कहना है, इनका उद्देश्य है कि समाज से मैंने लिया है, समाज को दिया क्या है। अब समय आ गया है कि कुछ समाज ने मेरे लिए तो हम भी समाज के लिए करें। अपनों से अपने दूर हैं। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, विदेश भेज देते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय जब उनके अपने अपने पास होने के उस समय वो अपनों से दूर होते हैं। उनकी एक तीस होती है कि काश कोई मेरे पास आए, 2 शब्द हमसे सुने, अपने दिल की पीड़ा हम किससे कहें। ऐसे लोगों के लिए संगठन काम करता है, बूढ़े बुजुर्गों के साथ जाता है, उनकी समस्याएं सुनता है और हर संभव प्रयास करता है कि उनकी समस्या का समाधान